नाउ अब उसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन हमें देखनी है जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है। तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अंदर एक टर्म आई थी रेजिस्टेंस क्या होता है। बच्चों रेजिस्टेंस क्या होता है, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिए। जब हम एक प्लेन रोड पे चल रहे हैं, लेट्स सपोज तुम गाड़ी चला रहे हो, तुम मर्सिडीज चला रहे हो, मर्सिडीज बेंज चला रहे हो इंडिया के, ठीक है ना, हाईवे पे चल रहे हो 100 की स्पीड पे, बहुत स्मूथली चल रहे हो। क्या होगा अगर बीच में बहुत सारे वो आ जाए, ब्रेकर आ जाए, तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। आपकी स्पीड कम होने की वजह से क्या होगा, जो टायर है उसका जो सड़क है उससे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और आपके टायर्स हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, यही होगा। यही सेम जो आपके स्पीड ब्रेकर वाला काम होता है, यही सेम आपका रेजिस्टेंस करता है किसी सर्किट के अंदर। इसीलिए जब हम उसका डायग्राम बनाते हैं, आपने देखा होगा बेटा एक स्पीड ब्रेकर जैसा ही उसका डायग्राम होता है। रेसिस्टर एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर स्पीड ब्रेकर का काम करती है। अब ये स्पीड ब्रेकर किसके लिए काम, मतलब किसके लिए स्पीड ब्रेकर का काम करेगा? आपको पता है किसी सर्किट के अंदर क्या चीज फ्लो करती है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करती है। तो जब किसी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा तो रेसिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो उस फ्लो को रोकेगा। जब वो उस फ्लो को रोकेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, जैसे ही रेसिस्टेंस पे पास होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स, तो वो ऊपर नीचे होंगे यानी कि रेसिस्ट करेगा। उस वजह से इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकरा जाते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकरा जाते हैं, है ना। इट इज जस्ट लाइक दैट कि बहुत भाई मेरी क्लास के अगर यहाँ पे 21 बच्चे बैठे हुए हैं, 21 के 21 मर्सिडीज वैन्स चला रहे हैं, हाईवे पे चल रहे हैं बहुत, और 100 की स्पीड से चल रहे हैं। अचानक से तुम्हारे सामने स्पीड ब्रेकर आएंगे तो तुम सारे के सारे ब्रेक लगाओगे और कुछ गाड़ियां आपस में टकराएंगी भी। तो जिन गाड़ियों के बीच में एक्सीडेंट होगा वो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेंगी। ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बेटा वो भी हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, और इसी हीट का हम अलग अलग जगह यूज करते हैं। तुम जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस देखते हो ना बेटा अपने आसपास, जो भी चीज हीट करती है वो, उसको हम अलग अलग जगह यूज करते हैं। कुछ जगह हम यूज करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर। प्रेस देखते हो बेटा, जैसे आप स्विच ऑन करते हो तो उसमें एक ऐसा फिलामेंट लगा हुआ होता है कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, हीट प्रोड्यूस करेगा और आप कपड़े प्रेस कर लेते हो, है ना, इसी प्रॉपर्टी का यूज करके। आप इसके अलावा और कहाँ कहाँ हीटिंग प्रॉपर्टी का यूज करते हो वो सब मैं आपको बताऊंगा, एक एक कर देखेंगे। फिलहाल आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया कि रेजिस्टेंस होता क्या है। तो एक बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं पहले रेजिस्टेंस की बच्चों, सारे के सारे बच्चे लिखेंगे जरा, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखेंगे सारे बच्चे, मैं लिखवा देता हूँ तुम लिखोगे। हाँ जी, इट इज अ प्रॉपर्टी of a body by which, due to which flow of electric charge in an electric circuit it is a property of a body due to which flow of electric charge in an electric circuit is resisted, ठीक है ना, is resisted. Due to this resistance, heat is produced from the circuit, ठीक है ना। अब resistance is also a ratio of electric potential difference and electric current, is also represented by the ratio of electric potential difference and electric current, ठीक है ना।
अब रेसिस्टेंस को बेटा डिनोट हम करते हैं कैपिटल आर से। रेसिस्टेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर और इसकी एसआई यूनिट जो होती है दैट इज ओम। रेसिस्टेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर एंड इट्स एसआई यूनिट इज ओम, OHM ओम्स, और ये इसका रिप्रेजेंटेशन। तो बच्चों ये कंप्लीट नॉलेज है आपकी रेसिस्टेंस की, बट कंप्लीट नहीं है अभी, इसको और हम आगे बढ़ाते हैं। इसकी फोटो ले लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। जस्ट अ मिनट। चलिए, अब रेसिस्टेंस भी बेटा कुछ चीजों पे डिपेंड करता है, थोड़ा इसको भी लाइव एग्जांपल से देखेंगे हम। एक्सक्यूज मी सर। फैक्टर, कोई भी बोल रहा है? यस सर। हाँ सर बेटा बोलो। रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट आपने क्या लिखा है? ओम, ओके सर। OHM ओम, ठीक है। अब हेडिंग है बच्चों हमारी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। फैक्टर्स जिन 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 पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। नंबर 1, लेंथ ऑफ टेम्परेचर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। बच्चों जो कंडक्टर है हमारे पास, लेट सपोज मैंने कंडक्टर तुम्हें ये बना रखा है, दिस इज द कंडक्टर, ठीक है। इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मींस रेसिस्टेंस इज directly proportional to the length of conductor. That means resistance directly proportional to L हो गया। बच्चों आपने देखा कभी हीटिंग एलिमेंट देखा या तुम्हारे घरों के अंदर कभी अगर तुम लोगों को मौका मिले, ऐसा करना मत, मेरा नाम बिल्कुल मत लेना, एक बार इलेक्ट्रिक आयरन को खोलना है ना, इलेक्ट्रिक आयरन जो जिससे प्रेस करते हैं खोलकर देखिएगा, उसके नीचे ना एलिमेंट लगा हुआ होता है, लाइक उसका शेप अगर ऐसा होता है, दिस इज इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है बेटा, उसके अंदर ना एलिमेंट लगा हुआ होता है। एलिमेंट किस तरीके से होता है मैं आपको बता देता हूँ। उसके अंदर एलिमेंट इस तरीके से होता है बेटा, ठीक है, ये एलिमेंट होता है। इस वाले एलिमेंट को इतना राउंड करने की क्या जरूरत है? हमने सिंपली एलिमेंट को इतना राउंड करने के बजाय हमने सिंपली उसको ऐसे क्यों नहीं कर दिया, हमने सिंपली एक बार क्यों नहीं फिरा दिया? क्योंकि सर ज्यादा, हाँ बताइए। क्योंकि सर अगर सरफेस ज्यादा रिकॉइल्ड होगी तो सर ज्यादा चांसेस ऑफ मतलब कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स सर, इससे ज्यादा हीट डेवलप होएगी, ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा होएगी। राउंड इसलिए कराएं ताकि लेंथ बढ़ जाए, लेंथ बढ़ जाएगी तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो ज्यादा हीट बढ़ेगी। सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। तो बेटा जितना ज्यादा लेंथ उतना ही ज्यादा रेसिस्टेंस, पहला लॉजिक। सेकंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, इसकी मोटाई, ये वाली मोटाई जो होती है इसको हम कहते हैं एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे, अगर रेडियस r है इसकी तो एरिया विल बी पाई r स्क्वायर, है ना। इस सर्कुलर पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे, पाई r स्क्वायर करके। तो बेटा रेसिस्टेंस जो होता है, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। जो वायर होता है बेटा उसकी मोटाई का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मींस व्हाट, जितना मोटा वायर उतना ही कम उसका रेजिस्टेंस। तुम लोगों ने एक चीज नोट करी है बेटा, तुम्हारे घरों के अंदर जो मेन सप्लाई वाला वायर होता है वो बहुत मोटा होता है। उतना मोटा बनाने की जरूरत क्या है? सो दैट वो ज्यादा लोड ले सके। अगर ज्यादा लोड लेगा तो यानी कि उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। अगर उस वाले वायर को तुम पतला ले लोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होना चाहिए था, तुमने कभी सोचा नहीं? जितना पतला वायर उतना ही कम दिखेगा वो, और जितना कम दिखेगा आपके घर का लुक उतना ही अच्छा रहेगा। बट बेटा पतला वायर नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा लोड लेना है। अगर पतला वायर बना दिया तो उसका रेजिस्टेंस कम हो, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज एरिया कम होगा। तो पहले इसको जरा मैथमेटिकली बता रहा हूं। एरिया कम रेजिस्टेंस ज्यादा, और एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। इसलिए जितने भी हाई लोड वाले वायर होते हैं वो मोटे होते हैं। तुम्हारे घरों के अंदर जो एसी का वायर है बेटा उसको भी मोटा बनाया हुआ होता है, तुमने देखा होगा। वो पतले पतले वायर क्यों? बेटा पतले पतले वायर इसलिए नहीं होंगे, जितना पतला वायर उतना ही उसका ज्यादा रेजिस्टेंस होगा और जल्दी वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, और जितना मोटा वायर उतना ही कम रेजिस्टेंस और वो लेट डैमेज होगा। तो दिस इज द रीजन। तीसरा, इसे इक्वेशन 2 ले लेते हैं। टेम्परेचर देगा रेजिस्टेंस is directly proportional to the temperature। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा बेटा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तुम लोगों ने एक चीज नोट करी होगी, गर्मियों के अंदर ज्यादा ट्रांसफार्मर फूटते हैं एज कंपेयर टू सर्दियों में। गर्मियों में क्या होता है बेटा, गर्मियों में क्या होता है, अब ये मत बोलना कि सर गर्मियों में ज्यादा एसी चलते हैं तो लोड ज्यादा होता है। भाई साहब सर्दियों में भी ज्यादा लोड होता है। सर्दियों में आप लोग हीटर चलाते हो, हीटर पूरे पूरे दिन चलता है। गर्मियों के अंदर एसी तो अगर आप ऑटो पे रखोगे 1/8 क्यों लिया? मैंने वही तो बताया बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अपॉन में आएगा। एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज घटेगी, एक चीज घटेगी दूसरी चीज बढ़ेगी, इसलिए मैंने अपॉन में लिया बेटा। टेम्परेचर की बात कर रहा था फिलहाल मैं। टेम्परेचर में क्या होता है, टेम्परेचर में क्या होता है तो मैंने बताया था कि गर्मियों के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसीलिए आपका जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। दिस इज द ओनली रीजन कि गर्मियों में ट्रांसफार्मर ज्यादा फूटते हैं। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है डिवाइसेस का, और लोड अगर थोड़ा सा ही बढ़ेगा तो वो फूट जाएगा। सर्दियों में ट्रांसफार्मर बर्न होने के चांस वो थोड़े कम होता है। रीजन भी क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है, रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, चलिए, तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है फ्रॉम 1 and 2। अगर मैं 1 and 2 को कंबाइन कर दूं, 1 and 2 को कंबाइन करूं, अच्छा एक चौथा भी ले लो, एक और फैक्टर होता है जिस पर डिपेंड करता है, दैट इज नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, रेजिस्टेंस also depends the nature of element, nature of element है ना, नेचर ऑफ एलिमेंट पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड सिल्वर एंड कॉपर ले लेते हैं। गोल्ड, सिल्वर and copper has low resistance, है ना, so they are good conductor of electricity, so they are good conductor of इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों यही एक रीजन है कि जितने भी आपके होम अप्लायंसेस के वायर होते हैं बेटा वो कॉपर के बने हुए होते हैं। गोल्ड के और सिल्वर के क्यों नहीं लेंगे बेटा, वो बहुत महंगा पड़ जाएगा आपके लिए। नहीं तो आप चाहो तो वो भी बना सकते हो। कहा जाता है, कहा क्या जाता है, एक्चुअल में होता है
जितनी भी जो सुपर कंप्यूटर होता है बेटा, सुपर कंप्यूटर आपको पता ही है क्या होता है, फास्टेस्ट कंप्यूटर है बेटा। ये आपका गोल्ड वायर, इसमें गोल्ड वायरिंग होती है, बिकॉज गोल्ड वायरिंग करने से उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लॉस ऑफ एनर्जी बहुत। एट द सेम टाइम हम अपने घरों के अंदर बात करें बेटा, कॉपर वायरिंग होती है। हमने कभी ये क्यों नहीं सोचा बेटा, कॉपर तो बहुत महंगा आता है, हमने आयरन के वायरिंग क्यों नहीं करी है? आयरन बेटा उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कॉपर, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, वो जल्दी फूक जाएगा, तो इसलिए हमने कॉपर वायरिंग यूज करी है घरों के अंदर, हाउस होल्ड के अंदर बच्चों। आई डोंट नो व्हाई स्टूडेंट्स लॉग आउट कर रहे हैं, जस्ट अ मिनट, जरा ग्रुप पे बोल देता हूँ, जस्ट अ मिनट। Sir, a question. जस्ट अ मिनट। हाँ जी बेटा बोलिए, क्या क्वेश्चन है? सर, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस प्लास्टिक का होता है। जो इंसुलेटर होता है बेटा उनका रेजिस्टेंस ज्यादा ही होगा, ठीक है, इंसुलेटर्स के रेजिस्टेंस जनरली ज्यादा ही होते हैं। चलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, नेचर ऑफ मटेरियल मैंने आपको बता दिया। अब एक सिंपल सी डेरिवेशन आती है कि आपको डेराइव करना होता है एक रिलेशनशिप बिटवीन कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो वो थोड़ा ध्यान से देखना। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, अगर आप 1 and 2 को कंबाइन करोगे यू विल गेट R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अगर मैं 1 and 2 को कंबाइन कर दूंगा बच्चों, तो इट विल बिकम R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। जब मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट k आएगा, इक्वल टू आ जाएगा, कांस्टेंट k आएगा। एक्सपेरिमेंटली इस k की जो वैल्यू होती है बेटा, ये होती है रो। मैंने बेटा रो बनाया है, रो देखो कैसे बनाया है, 9 होता है, इसको उल्टा कर दो बेटा, रो, दिस इज नोन एज रो, RHO रो, ठीक है। और इसका मतलब होता है, ये होता है बेटा कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, ठीक है। तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A आ जाता है। ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। वेयर, ये मैं लिख देता हूं बेटा, वेयर R जो होता है ये रेजिस्टेंस होता है इन ओम, R जो होता है बेटा ये रेजिस्टेंस होता है ओम के अंदर, रो जो होता है बेटा ये रेसिस्टिविटी होती है, कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी इन ओम मीटर, इसकी एसआई यूनिट होती है बेटा ओम मीटर, ओम मीटर। एल जो होता है बेटा लेंथ होता है इन मीटर, एंड ए जो होता है बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, और इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और ये होता है हमारे पास एन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज नोट करनी है बेटा, रो जो होता है इसको हम कहते हैं बेटा कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, ठीक है ना। इट इज अ कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल, एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है, इट चेंजेस, it totally depends, it do not depend, it do not depend on length comma area of cross section, it only depends on
नेचर ऑफ मटेरियल, ये सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे ही डिपेंड करता है और ये किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करता बच्चों। इस पे बेस्ड बच्चों न्यूमेरिकल आता है। वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू अभी बताऊंगा, एक न्यूमेरिकल देखेंगे तो क्लियर होगा। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, पहले इसकी फोटो खींच लेते हैं। हाँ जी, अब बोलिए जो बोलना चाहता है। आदित्य रावत, क्या बोलना चाह रहे हो बेटा, बोलिए। सर एक बार नोट फिर से बता दो सारा। क्या बताऊं बेटा? सर जो भी नोट ये लिखवाया ना सारा एक बार फिर से बता दो। हाँ, नोट में वही कह रहा हूँ बेटा। नोट में क्या है, यहाँ पर जो रो होता है बेटा, ये कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी है, नंबर वन थिंग। ये एक कांस्टेंट होता है फॉर अ मटेरियल एंड इट डू नॉट डिपेंड्स ऑन, जैसे ही आपका रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड कर रहा था, ये जो होता है कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड करता है ना ही एरिया पे डिपेंड करता है। ये सिर्फ डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, कि लाइक कि कोई वायर जो होता है किस मटेरियल का बना हुआ है। लाइक अगर मैं बात करूं गोल्ड की, तो गोल्ड की रेसिस्टिविटी कम होती है, आयरन की रेसिस्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, नॉट लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इस पे बेस्ड बच्चों क्वेश्चन आता है, जरा इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे क्या आता है। सर आपने क्या लिखा? सर आपने क्या लिखा? L is equal to length in मीटर। ओके सर, तो स्क्रीन चलिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ओम्स लॉ के बेस पे तो मैंने बता दिया था लास्ट क्लास में क्वेश्चन। नाउ अब रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के बेस पे जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन करवाऊंगा। रेसिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर, resistance of a metal wire of length 1 meter at 26 degree Celsius, temperature दे दिया बेटा at 20 degree Celsius, is 20 degree Celsius पे ले लो, is 26 ohm, is 26 ohm, full stop. If diameter of the wire is 3 millimeter, if diameter of wire is 3 millimeter, 3 millimeter है भाई, find resistivity of the metal, then find resistivity of metal. आप लोगों के पास 3 मिनट है बच्चों, 3 मिनट में कैलकुलेट करेंगे पूरा अच्छे से और मुझे बताएंगे अपना आंसर क्या आ रहा है। You have 3 minutes. बेटा मिलीमीटर है ये, दिस इज मिलीमीटर, मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है ना। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10 की पावर, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं बेटा, 1000 से डिवाइड करके ना, जैसे ही बताया था मैंने। इस पे किसी का ध्यान नहीं दिया है। अब सर 22/7 लेके डिफरेंट तो आएगा ना थोड़ा सा। क्या कह रहे हो बेटा? सर 22/7 लिया मैंने सर, पाए तो ज्यादा और डिफरेंस नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये भी ले सकते हो, 22/7 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। R इज इक्वल टू रो L बाय A होता है भाई। R की वैल्यू कितनी है, दैट इज 26। रो की वैल्यू निकालनी है, L कितना है, दैट इज 1। A कितना है, दैट इज ये पूरा कितना है, 3.14 इंटू 9/4 इंटू 10 की पावर -6। ये डिवाइड में इधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रो इज इक्वल टू 26 इंटू 3.14 इंटू में 9/4 इंटू 10 की पावर -6। काट देना जरा, ये 2 आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा। इसको इससे काटेंगे तो कितना आएगा, 1.57 है ना।
हाँ जी, मल्टीप्लाई करिए 13 इंटू 1.57 इंटू 9 इंटू 10 की पावर -6 ओम मीटर। मुझे बताइए जरा इनको मल्टीप्लाई करके क्या है। सारे बच्चे अपना अपना आंसर देंगे, इनको मल्टीप्लाई करके बताएंगे भाई। आई वॉन्ट रिप्लाई फ्रॉम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मल्टीप्लाई करके आंसर देंगे भाई सारे के सारे बच्चे। जल्दी करेंगे। सर 183.85 समथिंग समथिंग आ रहा है सर, क्या इनटू है? 10 टू द पूरा, पावर। हाँ पूरा बताइए, पूरा बताइए क्या है। और एक सेकंड पूरा करने दो, मैंने तो थोड़ा सा किया। सर 1.8369 इंटू 10 की पावर -4। 10 की पावर -6 नहीं आना चाहिए। सर वो 183.69 आ रहा था तो 2 पावर इधर कर दी, 1.8369 हो गया फिर वो। सर मैं आंसर आ रहा है 183.69 इंटू 10 की पावर -6 ओम मीटर। ठीक है, सर तुम्हारा मेरा आंसर थोड़ा बनेगा अलग आ रहा है। 1.84 इंटू 10 की पावर -4 ओम मीटर, यही आ रहा है। सर उसको ये राउंड ऑफ मेरा, कर लीजिए, हाँ सर राउंड ऑफ करके यही आएगा राउंड ऑफ मेरा। करके आ जाएगा तुम्हारा। वैसे आ रहा है सर 183.857 हाँ हाँ ठीक है, राउंड ऑफ करिए 857। 1.84 हो जाएगा फिर। ओके सर। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं फिर क्लास ऑफ करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, देन वी विल ओवर आवर क्लास फॉर टुडे। इसका एक असाइनमेंट मिल जाएगा आपको रेसिस्टिविटी पे बेस्ड, वो भी आपको कल तक सबमिट करना है। रेसिस्टिविटी वाले मुश्किल से 20-25 क्वेश्चन है, वो खत्म करने हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान सुनिएगा। A wire of resistance 4 ohm having length L and cross sectional area A, cross sectional area A है, is doubled on it, उसको मोड़ के डबल कर दिया जाता है। फाइंड न्यू रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी ऑफ वायर। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। एक वायर को हमने मोड़ के डबल कर दिया, 2 मिनट बचे इसलिए मुझे करवाना पड़ेगा। एक वायर था जिसका रेसिस्टेंस बच्चों 4 ओम था, उसको मैंने मोड़ के डबल कर दिया। लाइक पहले मेरे पास एक वायर था, ये वायर था मेरे पास जिसकी लेंथ L है और एरिया A है। तो रेसिस्टेंस R कह रहा है ये रो L अपॉन A होगा, इस रेसिस्टेंस की वैल्यू 4 ओम है, तो रो L अपॉन A, दिस इज इक्वेशन 1। अब मैं कह रहा हूं बेटा इस वाले वायर को मैंने मोड़ा और मोड़ के डबल कर दिया। मोड़ के डबल करूंगा तो क्या होगा बेटा, एरिया डबल हो जाएगा और लेंथ जो है इसकी हाफ हो जाएगी। अगर मैं मोड़ के डबल कर दूंगा तो आपको पता है एरिया मोटाई उसकी डबल हो जाएगी और लेंथ जो है उसकी हाफ हो जाएगी। तो न्यू रेसिस्टेंस R डैश विल बिकम व्हाट, R डैश विल बिकम रो L डैश अपॉन A डैश, राइट। तो R डैश इज इक्वल टू रो, L डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज L अपॉन 2, और A डैश की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2A, है ना। तो मेरे पास कितना आ रहा है, R डैश इज इक्वल टू रो 2 2 जा 4 हो जाएगा, L अपॉन 4A,
तो R डैश इज इक्वल टू 1/4 ऑफ रो L अपॉन A। इसकी वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो बेटा, ये 4 था, तो R डैश इज इक्वल टू 1/4 ऑफ R, तो R डैश आ जाएगा बेटा 1 ओम। अगर मैं 4 ओम वायर को मोड़ के डबल कर दूं तो उसका रेजिस्टेंस जो है बेटा 1 ओम हो जाएगा। तो कंक्लूजन में लिखेंगे, अब हम कंक्लूजन लिखेंगे बच्चों, और कंक्लूजन विल बी न्यू रेजिस्टेंस होगा हमारा 1 ओम और न्यू रेसिस्टिविटी हो जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने वायर को चेंज नहीं करा है, हमारा मटेरियल तो वायर का वही था जो पहले था। तो बच्चों यहां तक हो गया हमारा, यहां तक आप लोग